हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। तो बात करते हैं, हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वर्ड अरेंजमेंट यानी कि शब्दों का तार्किक क्रम। दोस्तों, शब्दों के तार्किक क्रम पे दो प्रकार के प्रश्न होते हैं, अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित प्रश्न और हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्न। तो अंग्रेजी के शब्दों पर आधारित प्रश्नों को हम लोग कर चुके, हिंदी के शब्दों पर आधारित प्रश्नों पर भी एक क्लास कर चुके हैं। आज कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नए नए जो क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आप तक पहुंचते रहें। तो बिना डिले के हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। चलिए दोस्तों, एक प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे कुछ हिंदी के शब्द लिखे गए हैं और इन शब्दों को तार्किक क्रम से जब हम व्यवस्थित करेंगे तो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें इन शब्दों को तार्किक क्रम में हम व्यवस्थित करें तो सबसे पहले क्या होगी? बीमारी। आदमी क्या होगा भैया? बीमार होगा, यानी कि बीमारी होगी। क्या होगी? बीमारी। ठीक है। अच्छा, बीमारी के बाद क्या होगी? जब बीमार होगे तो कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। जाओगे या नहीं जाओगे? डॉक्टर के पास जाओगे। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होगा? वो परामर्श उससे लोगे कुछ कि हमें ऐसे ऐसे समस्याएं हैं, वो परामर्श क्या करेगा? देगा। परामर्श हो जाएगा। अब परामर्श के बाद क्या होगा भैया? उपचार शुरू होगा। क्या शुरू होगा? उपचार। और जब उपचार शुरू होगा तो कुछ दिन के बाद आप क्या हो जाओगे? ठीक हो जाओगे, यानी कि स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा, आप हो जाओगे ठीक। अब इनका क्रम देख लो। बीमारी कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। डॉक्टर है 3 नंबर पे। परामर्श है 1 नंबर पे। और उपचार है भैया 4 नंबर पे। स्वास्थ्य लाभ है 5 नंबर पे। कौन सा विकल्प सही होगा? 23, 14, 5। 23, 14, 5 इसमें तो है नहीं। 23, 14, 5 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कुछ प्रश्न आपको दिए गए, इन प्रश्नों को अगर हम शब्दकोश, इन प्रश्नों को तार्किक रूप से, तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित करें तो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो, यहां पुस्तक है, लुगदी है, लकड़ी का लट्ठा है, वन है और कागज है। इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कहां जाओगे भैया? वन में जाओगे। अच्छा, वन में जाओगे तो वन से क्या लाओगे? लकड़ी का लट्ठा। क्या लाओगे? लकड़ी का लट्ठा लाओगे, है ना? लकड़ी का लट्ठा लाओगे। अच्छा, लकड़ी का लट्ठा लेके आओगे तो क्या होगी? उसकी कुटैया होगी, है ना? जब कुटैया होगी तो क्या बनेगी? लुगदी बनेगी। क्या बन जाएगी उसकी? लुगदी। लुगदी समझते हो ना? जब उसकी कुटैया होगी तो क्या बनेगी? लुगदी बनेगी। और लुगदी से क्या बनेगा? फिर कागज बनेगा। क्या बनेगा? कागज। अच्छा, कागज से क्या बन जाएगा? उससे प्रिंट वगैरह होगा, फिर उससे बनेगा पुस्तक। क्या बनेगा? पुस्तक बनेगा। तो इसका जो सीक्वेंस हो जाएगा, पहले वन जाओगे यानी कि 4 नंबर, फिर वहां से लाओगे लकड़ी का लट्ठा यानी कि 3 नंबर, फिर उसकी लुगदी बनेगी 2 नंबर, और फिर कागज बनेगा 5 नंबर, फिर पुस्तक उसका बनेगा 1 नंबर। सीक्वेंस क्या होगा भैया? 43, 251। 43, 251 इसमें तो है नहीं, 43 से शुरू नहीं है। 43, 251 ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 43, 251 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको समझ पाए? चलो फिर से देख लो। यहां सबसे पहले क्या जाओगे? वन जाओगे, वन से लाओगे लकड़ी का लट्ठा, फिर वहां से उसकी कुटैया होगी तो लुगदी बनेगी, फिर कागज होगा, फिर पुस्तक होगा। सीक्वेंस देखेंगे तो पहले 4, 3, 2, 5, 1 यानी कि 43, 251 इसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको समझ पाए? चलो एक और प्रश्न इस पे करते हैं। कुछ शब्द आपके सामने लिखे गए हैं यहां पे, इनको तार्किक रूप से व्यवस्थित करेंगे। दिए गए विकल्पों में से 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा भैया? मिट्टी होगी। क्या होगी? मिट्टी। पहले बीज नहीं होगा, पहले क्या होगी? मिट्टी होगी। अब मिट्टी में क्या बोएंगे? तो मिट्टी में बोएंगे बीज को। मिट्टी में क्या करेंगे? किसको बोएंगे? बीज को। और जब बीज को बोएंगे तो क्या बनेगा? वहां से पौधा बनेगा। क्या बनेगा भैया? पौधा बनेगा। अच्छा, जब पौधा बड़ा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? पुष्प होगा। उसमें क्या लगेगा? पुष्प लगेगा। अब पुष्प, जब पुष्प के बाद की जो प्रक्रिया होगी, पुष्प के बाद उसमें क्या लगेगा? फल लगेगा। तो सीक्वेंस अगर हम देखें तो मिट्टी है 2 नंबर पे, बीज कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है, पौधा कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे है,
पुष्प कितने नंबर पे है, 3 पे है, और फल कितने पे है, 5 पे है। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो 21 43 5, 21 43 5 इसमें नहीं है। अच्छा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है? ऑप्शन इसका बदलना होगा। नंबर क्या हुआ, नंबर मैंने शायद ऑप्शन थोड़ा सा गलत किया यहां पे। इसका एक ऑप्शन बदल लो। क्या होगा, पहले मिट्टी होगा भैया, मिट्टी के बाद बीज होगा, बीज के बाद पौधा होगा, और पौधा के बाद पुष्प होगा, पुष्प के बाद क्या होगा, फल होगा। मैंने लिखने में इनका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे आगे पीछे हो गया था। ये शायद 3 नंबर पे था, ये शायद कितने नंबर पे था, 3 पे था, और ये कितने नंबर पे था, शायद 2 पे था, ऐसे कुछ था। तो इसका अगर हम सीक्वेंस बदल देंगे तो हो जाएगा 3 नंबर पे, बीज 1 नंबर पे ही रहेगा, पुष्प आ जाएगा 2 नंबर पे। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं। 31 42 5, 31 42 5, ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया। यानी कि इसका जो सीक्वेंस था भैया, सीक्वेंस लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। पहले मिट्टी होगी, फिर मिट्टी में बीज को बोएंगे, और फिर बीज को बोएंगे तो उससे क्या बनेगा, पौधा, और पौधा बड़ा होगा तो उसमें पुष्प लगेगा, फिर उससे फल बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपके सामने है। कुछ शब्द लिखे गए हैं और इन शब्दों को तार्किक रूप से अगर व्यवस्थित करेंगे, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। फटाफट इसका आंसर बताइए। देखो, सबसे पहले यहां पे उपन्यास, लेखक, पुरस्कार, उसके बाद कथांकन दिया गया, फिर प्रकाशित दिया गया। अब सबसे पहले क्या होगा, लेखक होगा। लेखक, अगर लेखक को नॉवेल यानी कि उपन्यास लिखना है तो सबसे पहले उसको कहानी सोचनी होगी। या तो रियल घटना पे आधारित होगी, या तो काल्पनिक घटना पे वो कल्पना करेगा कि, लेकिन उसके लिए जानकारी तो कलेक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे चीजें, कल्पना करेगा तो भी ऐसे ऐसे चीजें होनी चाहिए, पात्र होने चाहिए उसमें कौन कौन से। या रियल घटना पे होगी तो वहां पे जाके भी उस कहानी, उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कथांकन बोलेंगे। तो लेखक होगा सबसे पहले, कथांकन होगा। अच्छा, कथांकन हो जाएगा तो क्या लिख देगा, उपन्यास लिख देगा। क्या, उपन्यास, उपन्यास लिख देगा। अच्छा, जब उपन्यास लिख देगा भैया तो क्या होगा, फिर अब वो प्रकाशित करेगा। क्या करेगा, प्रकाशित। अब प्रकाशित जब कर देगा तो अगर नॉवेल अच्छा रहा तो उसको क्या मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। उसको क्या मिल जाएगा, पुरस्कार मिल जाएगा। अब सीक्वेंस देखो, लेखक है 2 नंबर पे, कथांकन कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, उपन्यास है 1 नंबर पर, प्रकाशित कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, और पुरस्कार है भैया आपका 3 नंबर पे। तो सीक्वेंस कौन सा हो जाएगा, 24 15 3। 24 15 3 ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। 24 15 3, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए? चलो भैया, एक और प्रश्न आपके सामने। दिए गए शब्दों को, शब्दकोश के दिए गए शब्दों को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा भैया, घास होगा, है ना। क्या होगा, घास। घास को कौन खाएगा, तो घास को खाएगा टिड्डा खाएगा। कौन खाएगा, टिड्डा खाएगा। अच्छा, घास को अगर टिड्डा ने खाया तो टिड्डे को कौन खाएगा, तो आप कहोगे मेढक खाएगा। क्या खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, तो सांप खाएगा। कौन खाएगा भैया मेढक को, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, तो आप कहोगे सांप को चील खाएगा। तो सीक्वेंस देख लो इसका, घास है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, टिड्डा कितने नंबर पे है, 5 पे है, मेढक है भैया 4 नंबर पे, और सांप है 1 नंबर पे, चील है 3 नंबर पे। बात आई समझ में? इनको सीक्वेंस में, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को कौन खाएगा, चील। तो 25 41 3, ऑप्शन नंबर 1 तो सही नहीं होगा, 25 से भी नहीं होगा, 25 41 3, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, आपके सामने एक प्रश्न है। दिए गए शब्दों को व्यवस्थित क्रम में तर्कसंगत रूप से व्यवस्थित करने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा, आपको बताना है। फटाफट फटाफट बताओ। सबसे पहले क्या होगा भैया, फूल होगा। अच्छा, फूल पे कौन बैठेगा, तो आप कहोगे फूल पे कौन बैठेगा, फूल पे बैठेगी मक्खी। कौन बैठेगी, मक्खी बैठेगी। अब फूल पे अगर मक्खी बैठेगी तो उसके बाद मक्खी क्या बनाएगी, शहद।
क्या बनाएगी? शहद। और शहद से क्या बनेगा? शहद के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं। तो यहाँ पे फूल है 2 नंबर पे, मक्खी है 3 नंबर पे, शहद है 1 नंबर पे और मोम है 4 नंबर पे। 23-14 इसमें तो नहीं है। 23-14 ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले फूल होगा, फूल पर मक्खी बैठेगी, मक्खी फिर शहद बनाएगी और शहद के बाद जो प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी, वहां पे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? मोम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं इस पे। चलिए भैया, दिए गए शब्दों को तर्क संगत रूप से व्यवस्थित करने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, वर्ग है, रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, बिंदु है। तो सबसे पहले क्या होगा भैया? बिंदु होगा। क्या होगा? बिंदु होगा। अच्छा, बिंदु के बाद क्या होगा? रेखा। रेखा। बिंदु के बाद क्या हो जाएगा? रेखा। फिर क्या होगा? कोण। अच्छा, कोण में कितनी भुजाएं? 2 भुजाएं होंगी तो कोण हो जाएगा। कोण के बाद क्या होगा? त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होंगी? त्रिभुज में होंगी 3 भुजाएं। त्रिभुज। त्रिभुज के बाद क्या होगा? वर्ग। और वर्ग में कितनी भुजाएं होंगी? 4 भुजाएं होंगी। सीक्वेंस देखो, बिंदु है 5 नंबर पर, रेखा है कितने नंबर पे भैया? 2 नंबर पर, कोण है कितने नंबर पर? 3 पर, और त्रिभुज है 4 नंबर पे, और वर्ग है 1 नंबर पे। 52 34 1, 52 34 1 ये तो होगा नहीं। 52 34 1 ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए इसको? तो दोस्तों यहां पे कुछ हम लोग बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है इसको समझ पाए होंगे। कल की क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट नए चैप्टर पे, कुछ और नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है इस टॉपिक को आप समझ पाए होंगे। कल नए चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सेम समय पे मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद।